जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। धर्म क्या है? कोई कहता है कि धर्म एक धंधा है, तो कोई कहता है कि धर्म एक दुकान है, कोई कहता है कि धर्म मनुष्य को मूर्ख बनाने का एक विकल्प है। ऐसी बहुत सी फिल्में भी बनी जिनमें धर्म की धज्जियां उड़ाई गई और हमने धर्म को आध्यात्मिकता रूप से भी पढ़ा व देखा। सभी धर्मों का एक सा ही हाल है। सभी धर्मों पर बहुत से सवाल खड़े होते हैं, तर्क उठते हैं, लेकिन हम धर्म के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताना चाहेंगे क्योंकि कोई हम धर्म गुरु नहीं है। बुरी लग जाती है धर्म के ठेकेदारों को यदि हम कुछ धर्म के बारे में टिप्पणी करते हैं, लेकिन हम आपको धर्म से जुड़ी कुछ ऐसी एक दास्तान बताते हैं जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। वह पोस्ट हमारे पास आई व्हाट्सएप पर। उस पोस्ट को देखकर पढ़कर हम काफी प्रभावित हुए। उस पोस्ट में क्या लिखा है हम आपको बताते हैं। उस पोस्ट के अंदर एक अध्यापक व एक छात्रा का जिक्र है। एक स्कूल के अंदर एक अध्यापक आते हैं, नई नई ज्वाइनिंग होती है और वह अध्यापक सभी छात्रों से अपना इंट्रोडक्शन बताते हैं, अपना परिचय देते हैं विस्तार से। और उसके बाद वह अध्यापक क्लास में चारों तरफ देखते हैं और यह देखना चाहते हैं कि इस कक्षा के अंदर कौन स्टूडेंट ज़्यादा विद्वान है, ज़्यादा पढ़ने में होशियार है और कौन ज़्यादा मूर्ख है। और उस चीज़ को देखते उनकी एक लड़की पर नज़र पड़ती है। जो लड़की काफ़ी गंभीरता से पढ़ाई करती रहती है, काफ़ी खामोश बैठी होती है। अध्यापक पूछते कि बेटी जरा खड़े हो जाओ और अपना परिचय दे। वह छात्रा अपना परिचय देती है कि सर मेरा नाम निशा है। कि बेटी अपना पूरा नाम बताइए। वह छात्रा कहती है कि सर मेरा पूरा नाम यही है निशा, इससे अलावा और कुछ नहीं है। अध्यापक पूछते हैं कि बेटी आपके पिता का क्या नाम है? कि मेरे पिता का नाम है घनश्याम। बेटी पूरा नाम बताइए। कि सर मेरे पिता का पूरा नाम घनश्याम ही है, इससे अलावा और कुछ नहीं है। वह अध्यापक चकित हो जाते हैं, काफी खामोश हो जाते हैं और जो बात वह पूछना चाहते हैं वह जवाब उनको नहीं मिलता। उसके बाद पूछते हैं कि बेटी आपकी मम्मी का नाम क्या है? कि मेरी मम्मी का नाम जूही है। कि बेटी आपकी मम्मी का पूरा नाम बताइए क्या है? कि सर जूही है, इससे अलावा और कुछ नहीं है। वह अध्यापक कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि जो बात वह पूछना चाह रहे हैं कि कैसे मालूम हो। अध्यापक के दिमाग में आता है कि इसके पेरेंट्स में जो इसके बहन भाई होंगे शायद वहां से कुछ क्लू मिल जाए। फिर पूछते हैं कि बेटी आपके कितने बहन भाई है और उनका क्या नाम है? वह छात्र कहते कि सर खामोश होकर, मासूम होकर बोलते कि सर मैं अकेली ही हूं, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। उसके बाद वह अध्यापक जब उनको कोई जवाब नहीं मिलता तो एक निर्णायक क्वेश्चन पूछते हैं, जो मेन क्वेश्चन होता है उनका, कि बेटी आपकी जाति व धर्म क्या है? वह छात्रा कहती है कि सर मैं एक विद्यार्थी हूं, ये मेरी जाति है और मुझे यहां से पढ़कर जाना है, कुछ बनना है, ये मेरा धर्म है। अध्यापक यह सवाल सुनकर काफी चौंक जाते हैं। उसके बाद पीछा पकड़ लेते हैं कि कहीं ना कहीं से जाति व धर्म का जरूर पता चले। उसके बाद पूछते हैं कि बेटी आपके पिता? तो वह बेटी बोलती है, वह छात्रा कहती है कि सर मैं समझ गई कि आप अब मेरे पिताजी का व मेरी माताजी का धर्म पूछना चाहोगे। मैं आपको बता देती हूँ कि सर मैं यहाँ पढ़ना चाहती हूँ, मेरे पिताजी मुझे पढ़ाना चाहते हैं और मेरी माताजी की देख रेख करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनकी सारी जरूरत पूरी करते हैं, ये उनका धर्म है। और मेरी मम्मी मेरी देखभाल करती है, मुझे खाना बनाकर देती है और मेरे पिताजी की सारी जरूरतें पूरी करती है, ये उनका धर्म है, इससे अलावा और कुछ नहीं। वह मास्टर इतना चकित हो जाता है, इतना चौंक जाता है, इतना हड़बड़ा जाता है, उसको ऐसा लगता है कि जैसे कान पर जोरदार तमाचा रख दिया हो। और क्लास के अंदर बाकी के बच्चे होते हैं, वह तालियां बजाने लग जाते हैं कि क्या सटीक जवाब दिया। अध्यापक का पानी पीने को मन करता है, लेकिन टेबल से पानी भी नहीं उठाया जाता। वह अध्यापक इतना जलील हो जाते हैं अपने आप में कि क्या जवाब दे दिया। वह पूछना चाहते थे कि इसकी जाति व धर्म क्या है। क्यों पूछना चाहते थे वह आप सब समझदार हैं, सब समझते हैं कि जाति व धर्म अध्यापक क्यों पूछना चाहेगा। और उसके आगे क्या होता है हम आपको बताते हैं, विस्तार से बताएंगे। इतना कुछ होने के बाद तभी लड़की की आवाज एक बार फिर उस अध्यापक के कानों में गूंजी और किसी धमाके की तरह रिएक्ट हुआ कि सर मैं विज्ञान की छात्रा हूं और एक साइंटिस्ट बनना चाहती हूं। जब अपनी पढ़ाई पूरी कर लूंगी और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर लूंगी, तब कभी फुर्सत में सभी धर्मों के अध्ययन में जुटूंगी और जो भी धर्म विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरेगा उसे अपना लूंगी। लेकिन अगर कोई धर्म ग्रंथों के उन पन्नों में एक भी बात विज्ञान के विरुद्ध हुई तो मैं
उस पूरी पवित्र किताब को अपवित्र समझूंगी, क्योंकि साइंस कहता है कि एक गिलास दूध में अगर एक बूंद भी केरोसिन मिली हो तो पूरा का पूरा दूध ही बेकार हो जाता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद उस अध्यापक ने कुछ समय के लिए जाति व धर्म के मोटे मोटे चश्मे उतार कर टेबल पर रख दिए और उस गुड़िया की नजरों से नजरें मिलाई और कहा कि बेटी, आई प्राउड ऑफ यू। इस चीज से क्या साबित हुआ, क्या इससे सीख मिली, वह हम आपको बताते हैं कि आज भी धर्म व जाति के नाम पर जो हमारे ज्ञान देने वाले अध्यापक होते हैं, जिनको बताया जाता है कि वे हमारे गुरु होते हैं, और वह भी यदि ऐसी बात करे, इस प्रकार से धर्म को सबसे शौर्यपर समझे और छात्र व छात्रा को, अपने शिष्य को अपमानित करने की कोशिश करे या उनमें भेदभाव ढूंढने की कोशिश करे, तो वह गुरु नहीं, वह घंटाल होते हैं। तो ऐसे गुरुओं से सावधान रहे जो आपकी जाति व धर्म पर पूछना चाहते हैं या जाति व धर्म पर कोई ऐसा सवाल करते हैं कि जिससे आपको लगता है कि यहाँ पर यह बात पूछने की क्या जरूरत थी और ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। इस पोस्ट पर किसी ने लिखा कि जिस धर्म के अंदर ऊंच व नीच और ब्राह्मण वर्ग के सामने बाकी के सब नीच, तो ऐसे धर्म में हम क्यों उलझे, तो गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ऐसा किसी ने इस पोस्ट पर कमेंट की। तो आज के लिए इतना ही काफी। मैं उमेश करूणा और आप देख रहे थे बहुजन हलचल। इस खबर को आप लोग थोड़ा शेयर करते रहे, आगे भी लोगों तक पहुंचाते रहे। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।